तो हेलो आप सभी को, स्वागत है इस न्यू वीडियो में। मेरा नाम है अंकित कुमार और आप हैं मैजिक ऑफ एक्सेल एंड वर्ड के चैनल पे। आज का टॉपिक है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन को यूज़ कैसे करते हैं इस वीडियो में हम देखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं। आप अगर देखें तो कुछ इन्फॉर्मेशन डेटा लेफ़्ट साइड में दिख रहा होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन डेटा राइट साइड में दिख रहा होगा। लेफ्ट साइड में देखें तो नेम, मॉर्निंग स्टेटस, सैलरी दिख रहा होगा, लेकिन राइट साइड में देखें तो एज ए सेम नेम, इवनिंग स्टेटस और सैलरी दिख रहा होगा। तो ये एग्जाम्पल क्या कहता है, आइए समझते हैं। आप इमेजिन करो दो मैनेजर है। एक मैनेजर मॉर्निंग शिफ्ट में आता है और देन सेकंड मैनेजर इवनिंग शिफ्ट में आता है। बट जो फर्स्ट मैनेजर है उसे कुछ डेटा वैलिडेशन के बारे में आइडिया नहीं होता है और जो सेकंड मैनेजर है उसे कहीं ना कहीं डेटा वैलिडेशन का यूजेस पता है। तो उसके ओनर ने दो काम दिया उस दो मैनेजर को और बोला कि इसे जल्द से जल्द फिल करके दो। तो जो फर्स्ट मैनेजर होता है, इसे डेटा वैलिडेशन के बारे में कुछ नॉलेज नहीं होता है, तो वो यूजेस कैसे करता है ये देखते हैं। फर्स्ट मैनेजर को वर्क मिलता है कि कुछ स्टाफ्स के नेम्स हैं, देन उसके सैलरीज है और उसे एक चार्ट दे दिया जाता है जो कि उसमें मेंशन होता है हाफ डे, फुल डे, मंथली। मतलब कुछ स्टाफ है जो कि फुल डे में काम करते हैं, कुछ स्टाफ है जो हाफ डे में काम करते हैं एंड कुछ स्टाफ है जो मंथली में काम करते हैं। तो हर स्टाफ के आगे हाफ डे, फुल डे और मंथली लिखना होता है। देन मैनेजर वन बाय वन करके लिखता है, जैसे कि फुल डे, देन हाफ डे, देन हाफ डे, देन मंथली, ये अपनाता है फर्स्ट मैनेजर इस एक्टिविटी को। तो आप थोड़ा सोचो कि ऐसे 100, 500, 1000 या मैक्सिमम उसके पास डेटा अगर रहे तो ये करते करते उसे कितनी टाइम लग सकती है, उसे बोरियत भी महसूस हो सकती है और वो कहीं ना कहीं इरिटेट हो सकता है। देन अगर हम सेकंड मैनेजर्स की बात करें तो वो अपने शिफ्ट में सेम काम उसे भी मिला है, बट इसने डेटा वैलिडेशन का यूज़ कैसे किया है और उससे अपना लॉन्ग टाइम को भी शॉर्ट टाइम में कैसे कन्वर्ट किया वो भी देखेंगे। सेकंड मैनेजर को जब ये काम मिलता है देन वो इजीली अपने सेल चार्ट को देखता है, देन सेल पे आके क्लिक करता है, देन मंथली करता है, देन इंटर करता है, देन राजकुमार पे आता है, फिर से वो एक आइकन पे क्लिक करता है, फिर चार्ट के अकॉर्डिंग हाफ डे करता है और ये इजी तरीके से ऐसे पूरा करता है।
तो एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ गए होंगे कि डेटा वैलिडेशन का यूज़ क्या है और इसके यूजेस कितने फ़ायदे होते हैं। तो फर्स्ट मैनेजर सेकंड मैनेजर से बोलता है कि तुम इतने जल्दी ऑफिस से घर क्यों चले जाते हो, कितने जल्दी वर्क ख़त्म कर देते हो, क्या तुम अप्लाई करते हो कि तुम्हारा लॉन्ग से लॉन्ग वर्क भी शॉर्ट फॉर्म में हो जाता है। देन सेकंड मैनेजर उसे समझाता है कि मैं डेटा वैलिडेशन का यूज़ करता हूँ। देन फर्स्ट मैनेजर बोलता है कि आप मुझे भी सिखाओ। तो क्या सिखाता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले वो एक साइड में फुल डे, हाफ डे, मंथली का कुछ रिटर्न किया होता है सेल्स में। देन वेट ए सेकेंड गाइस, हमने इसे कुछ छोटा कर दिया ताकि आपको दिखे। देन ये बेटर है। देन वो इस सेल को सिलेक्ट करता है। देन डेटा में जाता है। डेटा में जाने के बाद एक सेक्शन होता है डेटा टूल्स। डेटा टूल्स में एक आपको दिख रहा होगा डेटा वैलिडेशन, उसे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद उसमें कुछ सेटिंग करनी होते हैं, जैसे कि इसमें फर्स्ट आपको दिख रहा होगा एनी वैल्यू। तो एनी वैल्यू में यहाँ ढेर सारे ऑप्शन भी हैं, अपने हिसाब से आप अपने वर्क को लेकर कर सकते हैं। और यहाँ कस्टम का भी मतलब कस्टमाइज भी अपने खुद से कर सकते हैं। बट यहाँ हमें जो लिस्ट है उस हिसाब से करना है, तो हम यहाँ लिस्ट पे जाएंगे। ओके, देन यहाँ एक दो बॉक्स है वो टिक हो गया। एक में लिखा हुआ है इग्नोर ब्लैंक, देन इन सेल ड्रॉप डाउन। इसे कहीं ना कहीं ड्रॉप डाउन भी बोलते हैं। और जो फर्स्ट में इग्नोर ब्लैंक है वो बाकी सेल को इग्नोर कर देगा जो कि खाली है। देन आपको बिटवीन से कुछ मतलब नहीं है। अब आते हैं सोर्सेस में। सोर्सेस पे अगर क्लिक करते हैं तो इसमें क्या डालते हैं, इसमें वो डालते हैं जो कि आपको उसमें अप्लाई करवाना है। तो हमें तो करवाना है फुल डे, हाफ डे एंड मंथली। देन हम यहाँ आएंगे। देन उसे सिलेक्ट करेंगे जितने हमें चाहिए, या अपने हिसाब से वर्क के बेसिस पे आप सिलेक्ट कीजिएगा। देन सिलेक्ट करने के बाद इसे आइकन पे क्लिक करके देन हम आते हैं इनपुट मैसेज पे। इनपुट मैसेज में क्या करना है, तो अपने कर्सर को यहाँ टाइटल पे ले आना है। देन कुछ भी टाइटल अपने अकॉर्डिंग वर्क के थ्रू या अपने हिसाब से लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ रिमाइंडर। ओके, देन हम यहाँ इनपुट मैसेज भी कराना चाहते हैं कि अगर कोई भी अगर इसे यूज़ भी करे तो उसे इंफॉर्मेशन दिखे। तो हम यहाँ लिखेंगे कुछ इस तरह, कैन बी फिल इन दिस सेल ओनली, मतलब आप इसी पे फिल कर सकते हो। देन अब आते एरर अलर्ट पे। तो सेम वैसा ही आप यहाँ कर सकते हो, अपने हिसाब से जो आपको पसंद है वो लिख सकते हो, या अपना कस्टमाइज भी बना सकते हो। अपना टाइटल
एरर मैसेज जैसे हमने इनपुट में दिया, वैसे आप एरर अलर्ट के लिए स्पेशली अपने वर्क को देखते हुए आप रिटर्न कर सकते हो। देन हम यहाँ ओके करेंगे। तो इसे थोड़ा बड़ा करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं सेम एक्टिविटी फर्स्ट मैनेजर के भी स्क्रीन पे दिख रहा है, जो कि यहाँ पे ड्रॉप डाउन बॉक्स बन चुका है। देन ये भी सिलेक्ट करता है अपने चार्ट को अकॉर्डिंग देखते हुए, हाफ डे, देन फुल डे, अपने चार्ट के अकॉर्डिंग करता है। तो आप समझ गए होंगे कि डेटा वैलिडेशन क्या है और उसके यूज़ क्या है। एक और इसमें आपको देखना होगा कि अगर कोई अदर्स पीपल या कोई लोग या उसके फ्रेंड ही अगर यहाँ कुछ टाइप भी कर दे, देन इंटर कर दे, देन यहाँ कुछ उसे इंफॉर्मेशन मिलती है, दिस वैल्यू डजंट मैच द डाटा वैलिडेशन restriction defined for this cell। देन वो यहाँ शो भी कराता है कि आप जो इन्फॉर्मेशन डाले वो इस ये सेल में नहीं डलाएगा। आपको जो भी डालना है इस हाफ डे, फुल डे और मंथली में ही डालना है। तो अकॉर्डिंग दिस डाटा वैलिडेशन आप समझ गए होंगे कि इसके यूजेस क्या है, कितना पावरफुल है, कितना टाइम बचाता है, वो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड या MS एक्सेल और वर्ड के टॉपिक को लेकर कुछ वीडियोस चाहिए होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आई होप कि आपको नॉलेज अच्छी खासी मिल गई होगी और मैं अगले वीडियो बनाने के लिए कमेंट चेक करूँगा। थैंक यू।